डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं और आज हम डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज रिलीज़ करता है और ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ये ग्लूकोज ब्लड में चली जाती है। जब ये बढ़ी हुई ग्लूकोज वाला ब्लड पैंक्रियाज के पास जाता है तो वहाँ पे बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसुलिन का रिलीज़ करते हैं। अब इंसुलिन क्या काम करता है? तो इंसुलिन एक की तरह काम करता है और ये हमारे सेल के रिसेप्टर्स पे जाके लग जाता है और फिर ग्लूकोज हमारे सेल्स में घुस पाता है और फिर हर सेल ग्लूकोज को यूज़ करके अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते, तो इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके नहीं अटैच कर पाता और इसलिए सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता। क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता इसलिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ने को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब बीटा सेल्स इंसुलिन क्यों नहीं बना पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे WBCs यानी कि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे पैंक्रियाज को मारने लगती है और उसके बीटा सेल्स को मार देती है। तो इस वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते और ये जनरली बचपन में ही शुरू हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा कि बहुत लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। अब ऑल्दो इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में नहीं घुस पाता और इसीलिए सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलती। जब सेल्स को ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती तो वो एनर्जी के लिए फ़ैट को तोड़ना स्टार्ट करते हैं और जब वो फ़ैट को तोड़ के एनर्जी लेते हैं तो उसमें कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और ये कीटोन बॉडीज़ एसिडिक होती हैं, तो इससे हमारा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है। इसको हम कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, मतलब कि इसे पहचाने कैसे। इसमें पेशेंट को ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा यूरिन आएगा, ज़्यादा खाना खाने के बाद भी उसका वेट लॉस होगा, उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं और उसके यूरिन में भी ग्लूकोज आएगा जिसे हम ग्लाइकोसियूरिया बोलते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसमें डॉक्टर जनरली आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने को कहेगा। डायबिटीज़ को ठीक करने और बचने के लिए लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूरी हैं, जैसे कि ज़्यादा कैलोरीज ना खाना, अपनी लिमिट के हिसाब से ही कैलोरीज खाना, हर रोज़ एक्सरसाइज करना, कम से कम स्ट्रेस लेना। डायबिटीज़ के पेशेंट को अपना ग्लूकोज लेवल बार बार चेक करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दो ऐसी बातों की जो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला, कभी भी अपने खाने को स्किप मत करो और अपनी डायबिटीज़ की दवाई खा के तो कभी भी अपने खाने को स्किप मत करो। आपकी दवाई आपके ब्लड का ग्लूकोज कम करके सेल्स में तो पहुंचा देगी और अगर आपने बाहर से फूड नहीं लिया, मतलब ग्लूकोज नहीं लिया, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं और आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। दूसरा, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो हमेशा अपनी पॉकेट में कोई कैंडी, बिस्किट या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स रखो जिससे कि अगर कभी भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस आएँ तो आप वो कैंडी खा सको। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस क्या होते हैं? तो किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर अपने दिल की धड़कनें फील होने लग जाएं, उसका हार्ट रेट तेज़ हो जाए, उसको बिना बात के पसीना आने लग जाए और उसके हाथ पैर शेक करने लग जाएं, यानी कि ट्रेमर्स आ जाएं, मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है और ये आपके ब्रेन के लिए डेंजरस है। तो आपको उसी समय वो टॉफ़ी, कैंडी खा लेनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिल सके। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को ट्रीट करवा लें तो आप उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी का डैमेज, न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स का डैमेज, रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना जो हमारी आंखों में होती है उसका डैमेज, एथीरोस्क्लेरोसिस यानी कि हमारी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन, और तो और अल्सर और गैंग्रीन। इन सब से आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले ले तो। अगर डायबिटीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो इससे कीटोसिस और कोमा तक भी हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।